औपचारिक पत्र लिखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आज अभी मैं आपको बता रही हूँ। औपचारिक पत्र लेखनासाठी आवश्यक गोष्टी, यानी जब हम रस्मी खत लिखते हैं तो हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें सबसे पहले है नंबर 1 है, ज्यांना पत्र लिहायचे आहे त्यांच्या पदाचा शिष्टाचारपूर्वक उल्लेख करावा। यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं उनका जो ओहदा है उसको पूरे एहतराम के ज़रिए उसका जिक्र करना चाहिए, जैसे माननीय मुख्याध्यापक, इस तरह से। दूसरा है भाषा सरल, सुगम, सुस्पष्ट व विषयानुरूप असावी। जो हम खत लिख रहे हैं, जब हम रस्मी खत लिखते हैं तो उसमें आसान ज़बान, सरल आसान ज़बान, सुगम अच्छी ज़बान इस्तेमाल करनी है और एकदम क्लियर होना चाहिए। जो हमको बोलना है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आसानी से समझ में आना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जो हमको उसको बताना है सिर्फ वही उसमें लिखेंगे, फालतू बकवास उसमें नहीं लिखना होता है। इसलिए जो रस्मी खत होते हैं वो छोटे से होते हैं, क्योंकि उसमें जो हमको जो उसको बताना है, जो हमारा मजमून है, बस वो ही हम लिखते हैं। नंबर 3, पत्रात केवळ मुख्य विषयाबाबतच लिहावे। लेटर में सिर्फ हमको जो हमारा मजमून है, जो हमारा मेन मुद्दा है, वही बताना है। जैसे तुमको हेडमास्टर को चिट्ठी लिखना है, तुमको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, तो सिर्फ तुम वही लिखोगे कि मेरे घर में शादी है इसलिए मुझे 7 दिन की छुट्टी दी जाए। यही उसका मजमून होना चाहिए, ज़्यादा फालतू बातें नहीं लिखना है। ज्यांना पत्र पाठवायचे आहे त्यांचा पद, जिनको हम खत भेज रहे हैं उनका पद, ओहदा, उनकी उम्र, उनकी काबिलियत, पद, वय, योग्यता, शिक्षण, उनकी तालीम कितनी है उनकी, इत्यादि सर्व गोष्टी लक्षात घेणे योग्य भाषेचा वापर, लक्षात घेऊन योग्य भाषेचा वापर करावा। यानी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पद, वय, योग्यता और उनका शिक्षण, ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए जो है हमको लेटर लिखना होता है। 5वां है, पत्राची भाषा लेखन नियमानुसार असावी। जो पत्र लिख रहे हैं हम, उसकी जो लैंग्वेज है वो तहरीरी उसूल के मुताबिक होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है, एक होमवर्क दिया हुआ है, औपचारिक पत्र लिहिण्यासाठी खाली दिलेल्या प्रारूपाचा अभ्यास करा। औपचारिक पत्र प्रारूप, आपको एक खाका दिया हुआ है, उसका अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर जो खत पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता, सबसे पहले हम जो खत लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, पत्ता, एड्रेस। उसके बाद जिस तारीख को वो लिख रहा है वो आएगा। उसके बाद प्रति लिखेंगे हम, यानी जिसको हम लिख रहे हैं। फिर माननीय के आगे जिसको हम खत लिख रहे हैं उसके ओहदे का जिक्र होगा। जैसे अगर तुम हेडमास्टर को लिख रहे हो छुट्टी के लिए तो यहाँ पर लिखोगे माननीय मुख्याध्यापक। अगर जेंट्स है तो मुख्याध्यापक और अगर लेडीज़ है तो मुख्याध्यापिका, ऐसा लिखोगे। योग्य त्या मान व पदासह ज्यांना पत्र पाठवायचे आहेत त्यांचे नाव, हुद्दा व पत्ता। उसके बाद ये माननीय लिखने के बाद जिसको आप लेटर भेज रहे हो उनका नाम आएगा नीचे की लाइन में, उसके नीचे उनका ओहदा क्या है वो आएगा, उसके बाद उनका पता आएगा जिसको आप लेटर भेज रहे हो। समझ रहे हो? यहाँ पर आपने खुद का पता लिखा था, यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हो उसका पता लिखोगे। उसके बाद विषय यानी आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ लिखोगे 7 दिवसाच्या सुट्टीकरिता, बस ऐसे। फिर वो शॉर्ट में लिखना है, ये जो विषय, जो मजमून है, ख़त का मजमून, वो छोटा सा लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे महोदय। फिर यहाँ पर आप पूरा मजकूर लिखोगे। यानी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ। जैसे महोदय, मी आपल्या शाळेत इयत्ता 8वीत शिकत आहे। माझी तब्येत बरी नाही आहे, म्हणून मला 7 दिवसांची सुट्टी हवी आहे। कृपा करून मला सुट्टी देण्यात यावी।
बस ऐसा छोटा सा मजकूर लिखना है और उसके बाद आपला विश्वासू लिखना हर एक को ज़रूरी है। उसके बाद पत्र पाठवणाऱ्याची सही, जिसने लेटर भेजा है उसकी सिग्नेचर आएगी और उसका नाम आएगा। जिसने पत्र भेजा है वो साइन करेगा और नीचे अपना नाम लिखेगा। तो बच्चों आप जो हैं मुझे एक ऐसा लेटर बना कर भेजो।